Okay, student, let us understand how you will write if you get this experiment, spring mass oscillator. तो ये जो राइटअप यहाँ पे मैंने बनाया है, ये एज पर बोर्ड एग्जामिनेशन है। ठीक है, अगर आपको स्प्रिंग मास ऑसिलेटर ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में राइटअप के लिए आता है, तो ये जो एम है ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा। मतलब ये जो स्लिप है यहाँ पे जो लिखा है, ये जो रेड फॉन्ट में ये जो लिखा है, सस्पेंड अ रिजिड पैन फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग, सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, सेट द सिस्टम। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है ये ऑलरेडी ये स्लिप आपके पास क्वेश्चन बैंक में लगी होती है, यानी क्वेश्चन पेपर में लगी होती है। ठीक है, यानी आपको ये क्वेश्चन पेपर ही मिलता है। आपको जस्ट स्टार्ट करना है एपरेटस से। चाहो तो आप एम लिख सकते हो, बट जगह बचाने के लिए आप एम ना भी लिखें, डायरेक्टली आप एम में शॉर्टकट लिखिए स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, और आप डायरेक्टली एपरेटस से स्टार्ट करना है आपको। और जैसे कि कल एक प्रेजेंटेशन मैंने अपलोड किया था और मैंने बोला था कि ये जो हेड्स है जो वहाँ पे मैंने बताए थे लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के लिए या शॉर्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, जिस भी टाइप का हो, तो वो हेड्स वहाँ पे इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट यू आप ये सारे हेड राइटअप में कंप्लीट कीजिए। सेकंड हेड जो है, आप सबसे पहले तो स्लिप पढ़ोगे। ये जो क्वेश्चन है, ये जो स्लिप पर क्वेश्चन लिखा होगा, ये इसको आप रीड करोगे। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे एपरेटस, क्या क्या एपरेटस है। तो आपके सामने जो जो चीज़ें रखी है वो आप वहाँ पे राइटअप कर लो। जैसे कि स्प्रिंग मास के लिए हमको एक लाइट स्पाइरल स्प्रिंग लगता है। ठीक है, एक पॉइंटर होता है, मीटर स्केल होती है, हैंगर है, रिजिड सपोर्ट है, स्टॉप वॉच है, ये सारी चीज़ें हमको लगती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप एपरेटस में आपको दिखाई देता है, सामने सारी चीज़ें रखी होती है, वो आप राइटअप कर लीजिए। उसके बाद आती है डायग्राम। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए, डायग्राम पर एक मार्क होता है, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो सिंपल सी डायग्राम है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक सिंपल सी डायग्राम है, इसको ध्यान से देखो और इसको आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है। ठीक है, साइड में एक मीटर स्केल है, नहीं भी है तो ये आपको गिवन होती है एग्जाम्स में। ये स्प्रिंग है, और यहाँ पे कुछ वेट्स है, यहाँ पे एक पैन होता है जिसके अंदर आप वेट अटैच करते हैं। ठीक है, और एक मीन पोजीशन भी आप डिफाइन करते हो। जो पॉइंटर है ये यहाँ पे एक, इसके साथ एक पॉइंटर अटैच होता है। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंटर अटैच होता है जो स्केल पर आपको रीडिंग की, यानी क्या रीडिंग्स है मीटर स्केल पर, ये पॉइंटर आपको वो रीडिंग बताता है। ठीक है, साथ ही साथ हम एक मीन पोजीशन भी मार्क करते हैं, जैसे कि एस नॉट है, इसको हमने मीन पोजीशन मार्क करके रखते हैं, क्योंकि इसी के अबाउट, ये मीन पोजीशन के अबाउट ही ये जो स्प्रिंग है ये अप डाउन ऑसिलेट करता है। ठीक है, इसी मीन पोजीशन के अबाउट। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप फॉर्मूला लिखते हो। जैसे कि हमको इस क्वेश्चन में क्या गिवन था कि हमको एक ग्राफ प्लॉट करना है। प्लॉट द ग्राफ ऑफ टी स्क्वायर अगेंस्ट एम, हेंस फाइंड द मास ऑफ द स्प्रिंग। स्लिप को केयरफुली रीड करना है। मास ऑफ द स्प्रिंग हमको कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, तो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर में मास ऑफ द स्प्रिंग का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी अगर हमको मास ऑफ द स्प्रिंग कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, 3 इंटू निगेटिव इंटरसेप्ट। 3 इंटू निगेटिव इंटरसेप्ट। अब ये 3 इंटू निगेटिव इंटरसेप्ट क्या है ये आगे मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, सिंपल है, मैं एक बार एक फॉर्मूले को लिख लेता हूँ। ये मास ऑफ स्प्रिंग एम एस जो है ये होता है 3 इंटू निगेटिव एक्स इंटरसेप्ट, या एक्स इंटरसेप्ट डायरेक्टली आप बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। नाउ अगला जो इम्पोर्टेंट टैग है वो है ऑब्जर्वेशन लिखना। तो देखिए, सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है, मास ऑफ द हैंगर। यहाँ पे ये जो मास ऑफ द हैंगर है ये कितना है, ये 50 ग्राम है। सेकंड ऑब्जर्वेशन है मास अटैच टू अ हैंगर, तो हम इसमें 100 ग्राम और ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद टोटल मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ द हैंगर 50 था, बाद में हमने 100 ग्राम अटैच किया, मतलब ये हो गया 150 ग्राम। और है पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, ये अटैच करने के बाद ये स्प्रिंग कितना नीचे आता है, और ये पॉइंटर जो है, ये पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट आउट करता है। तो यहाँ पे ये भी मैंने राइटअप किया है कि ऑलमोस्ट 11 सेंटीमीटर पे ये मार्किंग आपको शो करेगा। ठीक है, अगर आपका मास अलग अलग होगा तो ये जो पोजीशन ऑफ द पॉइंटर है
मीटर स्केल पे जो पोजीशन ये शो करेगा ये भी अलग अलग होगी, ठीक है, डिपेंड करता है कितना वेट आपने लगाया। तो ये हो गया हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टैग ऑब्जर्वेशंस। नाउ आते हैं अभी ऑब्जर्वेशन टेबल पर, ठीक है। देखिए ये है ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशंस करने के बाद हमने रीडिंग स्टार्ट किया। अब करना क्या है, हमको टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है। हमको स्टॉप वॉच गिवन होती है, हम जो ये जो पॉइंटर है इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और इसको छोड़ देंगे, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाकर हम इसको छोड़ देंगे। और हम ये चेक करेंगे कि ये जो पूरा सिस्टम है स्प्रिंग और मास का, जैसे कि पहले हमने 150 ग्राम अटैच किया था, तो 20 ऑसिलेशन के लिए ये कितना टाइम लेता है, 20 ऑसिलेशन हम स्टॉप वॉच से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन रिकॉर्डेड है, 10 सेकंड में ये 20 ऑसिलेशन करता है। फिर हम 50 ग्राम और ऐड कर देंगे उस पैन के अंदर, स्प्रिंग के साथ 50 ग्राम ऐड कर देंगे। फिर से टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन हम कैलकुलेट करेंगे, ये आता है 13 सेकंड। फिर 50-50 ग्राम हम ऐड करते जाएंगे और टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन हम कैलकुलेट करते जाएंगे और ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट डाउन भी करेंगे। सारे ये जो टाइम हमको मिल गए, ये 3 बार हमने रीडिंग ली है, ज़रूरत नहीं है 3 बार, 2 बार भी हम ले सकते हैं रीडिंग। इन सब का मीन हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर इस कॉलम में मीन आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट द मीन। उसके बाद आप T/20 कैलकुलेट कर लो, ठीक है। T/20 आप कैलकुलेट करके यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लिख लो, और ये कैपिटल T जो आपने कैलकुलेट किया, आप एक बार इसका आप स्क्वायर कर लो यहाँ पर, ठीक है। T² ये आपने कैलकुलेट किया। ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन टेबल। तो आपने प्रॉपरली परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन टेबल, ये सारी रीडिंग्स आपने प्रॉपरली बना ली। आपको यहाँ पे 3 मार्क कंप्लीट मिल जाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला पे आपको 1 मार्क मिल जाता है, ऑब्जर्वेशन पे आपको 1 मार्क मिल जाता है, ठीक है। अब मैं बार बार ये मार्क्स नहीं बताने वाला, ऑलरेडी एक लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हाउ टू राइट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जस्ट एक बार उसको आप देख लो ध्यान से। उसके बाद है ग्राफ प्लॉट करना, ठीक है। तो ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया हमने, मास ऑफ द हैंगर या स्प्रिंग मास, जो यानी जो टोटल मास है, यानी ये कॉलम से देखिए आप, ये टोटल मास जो है जो स्प्रिंग के साथ अटैच है, ये एक्स एक्सिस पर हम लेंगे, और T² यानी ये वाला कॉलम, ये T² ये वाला कॉलम हम लेंगे वाई एक्सिस पर यहाँ पर, ठीक है। और स्केल आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 50 ग्राम की स्केल आप ले लो, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 50 ग्राम स्केल आप ले लो यहाँ पर, और वाई एक्सिस पर 4 सेंटीमीटर आप ले लो, 1 सेकंड के बराबर ले लो आप, 1 सेकंड स्क्वायर के बराबर ले लो, ठीक है। और ये ग्राफ जब आप अलग अलग पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करेंगे ना, ठीक है, ये सारे पॉइंट आपने प्लॉट किए, और ये प्लॉट करने के बाद देखिए ये सारे पॉइंट आपने प्लॉट किए, तो आपको एक चीज़ जो यहाँ पे दिखाई देगी वो ये है कि ये जो ग्राफ है, जब आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेप्ट करता है उस पॉइंट पे ध्यान देना। देखिए ये वाला पॉइंट है, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंस है टोटल, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये आपने लिया ही था कि ये 50 है, तो ये है एक्स इंटरसेप्ट। तो ये एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू आप कैलकुलेशन में यहाँ पे रख दो। मास ऑफ द स्प्रिंग आपको कैलकुलेट करना था, 3 इंटू एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट कितना आया, 50, ये रख दिया आपने, 3 इंटू 50, ये आ गया 50 ग्राम। तो यही एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना था। यही है मास ऑफ द स्प्रिंग, यही है मास ऑफ स्प्रिंग, सिंपल है, ठीक है। और फिर जो रिज़ल्ट आया है आपका, आप एक बार रिज़ल्ट को लिख दो। कैलकुलेशन ग्राफ पे 1-1 मार्क आपको मिलेंगे, ऐसे टोटल 10 मार्क आपको कंप्लीट मिलेंगे अगर ये लॉन्ग एक्सपेरिमेंट है। तो अगर शॉर्ट एक्सपेरिमेंट है तो आपको 5 मार्क मिलेंगे, ठीक है। आप इसको शॉर्ट एक्सपेरिमेंट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे प्रिकॉशन। अच्छा पहले तो लॉन्ग की बात कर लेते हैं ना। लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में आपको प्रिकॉशन भी लिखना है। यहाँ पे मास 150 ग्राम आ गया, प्रिकॉशन आपको 2 लिखने हैं। रिकॉर्ड द मीन पोजीशन ऑफ द पॉइंटर वेरी केयरफुली। ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग मास ऑसिलेटर शुड बी इन अ वर्टिकल प्लेन। ये 2 प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लिखते हो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर शॉर्ट एक्सपेरिमेंट भी आता है तो ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज़ लिख लो। सिर्फ शॉर्ट एक्सपेरिमेंट में आप प्रिकॉशन ना लिखे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रिकॉशन आप मत लिखो, बाकी सारी चीज़ें आप लिख लो एज इट इज़, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ if you get spring mass oscillator you have to do the write up in the
final practical examination of